आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सथी ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ये सवाल हमें बार बार पूछा जाता था पेरेंट्स की तरफ से, खास तौर पर। तो यूं कह लीजिए कि आज बच्चों के साथ साथ ये जो एपिसोड होगा ये पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कि जब सवाल ये पूछा जाता है सती साहब के हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट है या नहीं है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और उसके अलावा उसको अप्रोच करना और उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है कि ताकि वो बच्चा एक्सेल कर सके। जरूरी नहीं ये सवाल सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है, बल्कि किसी भी स्पोर्ट में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तौसीफ सती साहब, चूंकि इनका बैकग्राउंड है क्रिकेट डेवलपमेंट का, न्यूजीलैंड में काफी अरसे से अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे हैं, उसके अलावा डेवलपमेंट में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उन्हीं से हम सवाल करते हैं। जी सती साहब, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए किसी बच्चे की? अच्छा, अब डॉक्टर साहब उसमें होता ये है कि बच्चे ऑब्वियसली इन मुल्कों में 4-5 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ तो सिर्फ क्रिकेट ही चलती है, तो इन मुल्कों में ये है कि मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स और मतलब सब कुछ डिफरेंट होता है। तो टैलेंट जो है वो क्रिकेट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, अगर बैटिंग की बात करें नेचुरल, ठीक है? और क्रिकेट सेंस। तो अब वो आप किसी को एजुकेट तो कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है ना, हो सकता है सबसे ज़्यादा लाइक ना हो, समझ रहे हैं? तो आप एजुकेट तो कर सकते हैं बच्चे को, आप उसको सिखा सकते हैं, लेकिन उनकी जो नेचुरल एबिलिटी है टू कंज़्यूम द नॉलेज और नेचुरल एबिलिटी टू क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइज़, इनोवेट विदिन देमसेल्व्स इज़ गॉड गिफ्टेड समटाइम्स, राइट? अब एक बच्चा है कि वो बॉल की लेंथ बड़ी जल्दी पिक कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? दूसरे बच्चे नहीं करते। तो एक मैं इस तरह स्कूल्स का टूर्नामेंट यहाँ करा रहा था, तो वहाँ पे एक सॉफ्ट बॉल से करा रहा था, तो एक बच्ची थी, वो शी वाज़न्ट अ क्रिकेटर, आई डोंट थिंक शी हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर। वो स्वीप मार रही थी ना हर बॉल पे, उन्होंने फील्डर उधर रख लिया, उन्होंने रिवर्स स्वीप मारना शुरू कर दिया। अब शी नेचुरली हैड अ एक्सेप्शनली गुड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, राइट? तो उसमें ये है कि अ, इसको अगर शॉर्ट उसमें करें तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों को पैशनेट होना चाहिए। अगर वो पैशनेट हैं और उसके बाद अगर वो थोड़ा-सा बेहतर खेल रहे हैं बाकी बच्चों से, तो यू कैन से कि जो है वो उनमें टैलेंट है। लेकिन क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है कि कुछ बच्चे लेट डेवलप होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी डेवलप होते हैं। तो मेरा ख्याल है किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ, ताकि वो अपना जो है अपने आप को ग्रूम कर सकें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी आता है खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में। बाद में मैं पाकिस्तान पे आता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे सब ये मामला है कि यहाँ, जैसे अगर मैं कनाडा में हूँ, आप न्यूजीलैंड में हैं, तो कनाडा में भी आइस हॉकी से लेके स्विमिंग तक हर गेम बहुत ही एक्सपेंसिव है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। या पाकिस्तान वाला या एशियन कंट्रीज वाला सिस्टम नहीं है कि आप जाएं और किसी भी जोहड़ में जंप लगा दें और स्विमिंग सीखना शुरू कर दें। ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ हुँ। तो बाकायदा एक सिस्टम है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, आपको अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। फिर जाकर आपको पता चलता है कि बच्चे में टैलेंट है नहीं है। फिर एक स्पोर्ट से निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस लगता है मुझे, और एक्सपेंसिव भी है। पेरेंट्स पे अच्छा खासा इसका बर्डन पड़ता है। तो कोई ऐसी खास है कि आप समझते हैं कि नेचुरली जैसे हमारे एशियन बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो क्रिकेट की तरफ उनका तबई मैलान ज़्यादा होता है, तो हम उस तरफ पहले चेक कर लें और बाकी जो गोरों की स्पोर्ट्स हैं, यानी कि लोकल स्पोर्ट्स हैं, उन्हें हम बाद में चेक करें। कुछ ऐसा भी आप समझते हैं हो सकता डॉक्टर साहब उसमें वही जो पहले बात की पैशन की बात है कि बच्चा पैशनेट किस चीज़ में है। सेकंडली ये कि जो आपने बात की ना कि जिस तरह मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ का यहाँ पे खर्चा है और खर्चा सिर्फ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आपने बच्चे को ड्रॉप करना है। जिस तरह पाकिस्तान में आप मैं 12-13 साल की उम्र में खुद ही चला जाता था ग्राउंड्स वगैरह आगे-पीछे दूर-दूर ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन मुल्कों में इजाज़त भी है कि आप बच्चे को इंडिपेंडेंट इस तरह अकेला छोड़ दें ना। है? तो उस सेंस में ऑब्वियसली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। तो अगर इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें डॉक्टर साहब, तो मेरे ख्याल में बच्चों को जो भी स्पोर्ट्स में पैशनेट हैं, क्योंकि हर स्पोर्ट का डिसिप्लिन डिफरेंट है और जब आप टीम स्पोर्ट स्पेशली खेल रहे होते हैं तो आप जो है ना वो अपनी लाइफ स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं कि लोगों के साथ किस तरह होना है और कोई अगर अपसेट है तो उसके साथ किस तरह डील करना है और मुख्तलिफ सिनेरियो में मिल के किस तरह चलना है। लाइफ इज अ टीम वर्क, राइट? तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो बच्चे जितनी स्पोर्ट्स खेलते हैं, एवरी स्पोर्ट्स एड्स सम वैल्यू इन योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी that will help the child down the line in life. तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो विद इन योर बजट व्हाटएवर यू कैन अफोर्ड, आई डोंट थिंक एनी स्पोर्ट इज बैड। क्रिकेट की जहाँ तक बात आई तो अगर तो बच्चा पैशनेट है तो बिल्कुल। और प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ थोड़ा सा लोग फोर्स करते हैं, क्योंकि वो फोर्स करते हैं, बच्चे में टैलेंट भी होगा तो बच्चा पैशनेट नहीं है तो बाद में छोड़ ही देता है। तो आई थिंक कि
हमारे सब एशियन पेरेंट्स, क्योंकि हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो इंडियन पाकिस्तानी सुन रहे होंगे, तो हम वी ट्राई टू लिव आवर लाइव्स थ्रू आवर चिल्ड्रन, एंड दैट इज आल्सो विजिबल इन द स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं तो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ डील करता हूँ कोचिंग वगैरह के सामने वो, तो आई थिंक दैट हैज टू स्टॉप, क्योंकि आपने कुर्बानियाँ दी, आप बाहर आए, आपने अपना करियर कुर्बान किया, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए, सब कुछ है, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन अब उस बच्चे ने तो नहीं कहा कि यार मेरे लिए कुर्बानियाँ दो, समझ रहे हैं? तो दैट इज़ बट अ कॉमन थिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ मैंने देखा है कि जैसे वो हमने सब कुछ छोड़ के बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देन दे एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू डू व्हाट दे वांट टू डू। So a lot of Pakistani parents or Asian parents would have played cricket if they were not फोकसिंग ऑन देयर एजुकेशन इन इंडिया और पाकिस्तान, समझ रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थी, तो वो कह रहे हैं इनको ऑप्शन है। लेकिन इन बच्चों का तो कसूर नहीं है कि आपने कुर्बानियाँ दी। तो इन शॉर्ट ये कि लेट इफ दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आप बिल्कुल घर में क्रिकेट लगाएँ, टीवी में देखें, अगर बच्चे ने पिक कर ली तो गुड, नहीं पिक की तो फोर्स ना करें। जी, अच्छा, वैसे तो खैर पार्शियली आपने इसका जवाब दे दिया इसी इसी सवाल के ज़िमन में, लेकिन फिर भी थोड़ा और वाइडर पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगा, वो ये कि हमारे एशियन पेरेंट्स के साथ एक बड़ा इश्यू है। वो ये कि हम कहते हैं कि हमसाये का बच्चा डॉक्टर बन गया, तू क्यों नहीं बन सकता? और उसको प्रेशराइज़ ही नहीं करते, बल्कि कभी-कभार 2-4 लगा भी जाते हैं उसको हम कि वो जी, इंजीनियर बन गया, तू क्यों नहीं बन सकता? वो क्रिकेटर बन गया, हालाँकि जो क्रिकेटर बन गया ना, उसको भी बचपन में कहीं कोई फैसिलिटी मिली नहीं थी क्रिकेट की। वो भी इसी तरह गालियाँ खा के, थप्पड़ खा के क्रिकेटर बना। जब बन गया तो पेरेंट्स ने उसको ऑन कर लिया। हमारे मतलब ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, छुप के खेलते हैं, कभी दीवारें फलांग के खेलते हैं, कभी मतलब अपने टीचर से छुप-छुपा के खेलते हैं। तो ये सारा चलता रहता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, जब बिल्कुल। वो कहीं आ गया, टीवी पे किसी ने देख लिया खेलते हुए उसको, तो फिर ओह जी, बड़ी बात है जी हमारा बच्चा तो, फिर वो बच्चा भी बड़े वो तमाम तर झूठों को इकट्ठा करके कहता है कि जी वो मुझे मेरे वालिदैन की दुआओं और उनके सपोर्ट के साथ मैंने क्रिकेट खेला। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमें पता है इस बात का। तो ये जो भीड़ चाल है कि किसी के बच्चे को देखकर डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्समैन बनाना, ये किस हद तक हो सकता है, पॉसिबल है, और कितना इसको हमें करना, कहाँ तक पुश करना चाहिए, यूँ कह लें? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं क्रिकेट से हट के बात करूँ, अगर मैं अपने मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के ऊपर, मेरा ख़्याल है कि इंसान नेचुरली हासिद है, ठीक है? आप ठीक है। नेचुरली जेलस होते हैं, ठीक है? और वो फिर अगेन पेरेंट्स अपनी जो जेलसी है ना, उसको अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं कि यार फलाना ये कर रहा है। क्योंकि देखिए अगेन सब्जेक्टिव बातें हैं, तो अगर जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात माइंड ना करिएगा, मैं खुद भी पेरेंट हूँ और पाकिस्तान से ही हूँ। लेकिन नेचुरली जो है ना, वो हमारा जो हसद है ना, वो सामने आता है इसमें। जितना हम अपने बच्चे को फ़ोर्स करेंगे, व्हिच मीन्स कि इनसाइड अस वी आर हासिद, राइट? तो इस चीज़ को खत्म, हाँ, कोई कामयाब हो रहा है उस पे खुश हो, ठीक है? और ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी और की कामयाबी पे आप खुश हो। जहाँ तक अपने बच्चों को पुश करने की बात आई, तो आई डोंट थिंक यू विल एंड अप एनीवेयर डूइंग दैट, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी की जो अच्छी बातें हैं उनसे सीखें कि भाई वो ये नहीं कि वो उधर पहुँचा है, आप ये कह रहे हैं यार वो डिसिप्लिन्ड कितना था, ठीक है? तो यू फोकस ऑन दोज़ थिंग्स रादर देन एंड रिजल्ट्स, क्योंकि एंड रिजल्ट के साथ तो कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार वो देखो उसने मेहनत की और कितना मेहनत करता है वो, ठीक है? एंड ही गेट्स द रिजल्ट। तो तुम अपने जो भी डिसिप्लिन है, जो भी काम कर रहे हो उसमें मेहनत करो। तो इन शॉर्ट ये कि बीइंग डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग इज़ समथिंग यू कैन कंट्रोल। Being talented, you can't control. Being passionate about certain thing, you can't control. So I don't think there's any point comparing children because in the end जो है वो आपके जूतों में तो किसी और ने नहीं चलना, आपके जूतों में तो आपने खुद चलना है, और अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, जो इंटरेस्ट दिए हैं, आपने उसके हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है सच साहब, वो ये कि तालीम, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। वैसे तो पहले एक ज़माना था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, बाकी कंट्रीज़ का मुझे मालूम नहीं, आप बता सकते हैं। वो ये था कि हम कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन अब कुछ सालों से इसका चेंज करके उन्होंने कह दिया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह को को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। यानी कि उसके साथ-साथ ही पैरेलल चलती हैं। लेकिन कहने की हद तक और बात है, करना बिल्कुल इससे डिफरेंट है। मेरे ख़्याल में जब हम लोग स्कूल में थे, आप भी यकीनन, तो उस वक़्त एक स्पोर्ट्स को बहरहाल हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक ख़ास अहमियत हासिल थी। लेकिन अब कुछ अरसे से ये एक खानापुरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक स्पोर्ट्स गाला होता है, उसमें कुछ भी हो जाए, कुछ मेडल पहना दो, मतलब वो एक यूँ कह लें कि सोशल मीडिया और मीडिया तक खबर पहुँचाने के लिए तो होता है कि जी फलाँ स्कूल, कॉलेज, फलाँ स्कूल चेन सिस्टम ने ये अपने स्पोर्ट्स गाला करवाया 3 दिन का, ये टैलेंट उसमें सामने आया, नहीं आया, हू केयर्स। खत्म हुआ और तस्वीरें छप छप गई इधर-उधर, और हमारा काम खत्म हो गया, अगले साल फिर देखेंगे, लाइक दैट।
तो इसको अगर हम सारी चीज़ों को मुजतबे करें, तो आज अब कहाँ देखते हैं कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि इंडिया का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन 90s में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ना, ठीक है? तो उससे ये हुआ कि जनरली जो कॉम्पिटिशन है जॉब्स वगैरह के लिए और हर चीज़ के लिए बढ़ गया। तो बजाय इसके कि लोग इवन इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब कुछ, और सब लोगों का फोकस हो गया भाई एजुकेशन, क्योंकि आपने कोई भी जॉब करनी है, आप बीए, एमए तो चाहिए आपको ना पाकिस्तान में। जी, बेसिक सी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भी आपको बीए, एमए चाहिए। जी। उस जॉब में उसकी पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो उससे हुआ कि थोड़ा-सा जो पेरेंट्स थे उनको एंग्जायटी हो गई कि यार हमने बच्चों को पढ़ाना है, हुँ, ठीक है? तो अब फिर फोकस एजुकेशन पे हो गया, नॉट एजुकेशन टू गेट डिग्रीज़ बेसिकली, राइट? हुँ, तो स्कूल्स वालों ने भी इसी चीज़ को सेल किया। प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा खुल गए 90s में, अगर आपने देखा हो बहुत ज़्यादा खुल गए प्राइवेट स्कूल। तो बेसिकली हर चीज़ का मकसद ये था कि जी आपके बच्चे को पढ़ाना है, ताकि वो जॉब कर सके। तो वी वर ट्राइंग टू गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर द जॉब्स, नॉट फॉर द लाइफ। हुँ। तो सिर्फ़ मेरा ख़्याल है कि वो इकोनॉमिक उसकी वज़ह से शायद थोड़ा-सा प्रेशर आ गया, और फिर प्राइवेट स्कूलिंग और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया 90s के बाद। इन द एंड हमने बेहतर इंसान प्रोड्यूस किया? आई डोंट नो। क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ वाइटल पार्ट, लाइक स्पोर्ट्स जो है वो स्पेशली टीम स्पोर्ट्स, जब आप खेलते हैं तो यू नो हाउ टू फंक्शन, क्योंकि लाइफ़ इज़ अ टीम स्पोर्ट इटसेल्फ, लाइक लाइफ़ टीम वर्क है, आप वैसे खुद तो नहीं चला सकते। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद जो पढ़ाई का अम, मतलब जो भी रीज़न था, अनएम्प्लॉयमेंट थे, जो भी था जिसकी वज़ह से प्रेशर आ गया कि यार स्पॉट्स कम होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसको अपने अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स पीछे चली गई और स्कूल्स का भी फोकस हट गया। स्कूल्स का फोकस ये नहीं होता कि यार हमने टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस किया, स्कूल का फोकस ये होता है कि हमारे इतने बंदों ने ए ग्रेड लिए, ए लेवल्स में इतने बी ग्रेड लिए, ए ग्रेड लिए, ए प्लस लिए। बेसिकली तो उन्हीं को हाइलाइट करते हैं। आपके स्कूल में कोई यार अगर अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 लड़का खेल रहा है तो उसकी फोटो लगाएँ। वो उसको इतना एनकरेज नहीं करते। आपने बहुत कम देखा होगा पाकिस्तान में, हुँ, देखे ना पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं। तो कहीं नहीं लगा होता कि यार हमारे स्कूल का लड़का जो है वो अंडर 19 खेल रहा है, अंडर 16 खेल रहा है पाकिस्तान। हर जगह ये लगा होता है जी बोर्ड के इम्तिहान में इतने नंबर लिए, इतने लिए, इतने लिए। सो यू नो लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेल, सो वी आर ट्राइंग टू सेल एजुकेशन, और उस भीड़ में जो है वो शायद स्पोर्ट्स पीछे रह गए। अच्छा इत्तेफ़ाक है सर साहब कि हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो पिछले 3 वीक से मेरे अपने बच्चों के तीनों का स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे हैं इस वक़्त, बल्कि कल ही हुँ, खत्म हुआ है। तो एक का हुआ फिर दूसरे दोनों का हुआ है। तो इट वाज़ मैं वहाँ खुद भी गया, मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर थे। तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 90% पेरेंट्स भी वहाँ आए हुए थे। उन्होंने स्पेशली बच्चों के स्पोर्ट्स गाला के लिए छुट्टी की हुई थी। अपने स्कूल हुँ, ऑफ़िस से पेरेंट्स में से कम से कम एक ज़रूर था वहाँ पे। हुँ, बहुत सारे ऐसे भी थे जो दोनों थे। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी भी हुई देख कर के बच्चों के साथ जब पेरेंट्स यूँ इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे को एनकरेजमेंट मिलती है। वो बिल्कुल सही। अगर वो 10 सेकंड में खत्म कर रहा है कोई रेस तो वो 9 सेकंड में करेगा कि उसको पीछे उसको पता है कि मेरे पीछे तालियाँ बज रही हैं और ज़ोर से शोर मचा रहा है। मेरा हुँ, स्कूल मेरे पीछे खड़ा हुआ है। तो इट वाज़ रियली मतलब खूबसूरत इवेंट था। मैंने बहुत एन्जॉय किया उसको। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रिज़ल्ट क्या है, इससे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता और ये अच्छी बात है यहाँ के बच्चों को ये इस चीज़ की तरफ लगाया नहीं जाता कि आप नंबर 1 हैं या नंबर 2 हैं, बल्कि यू पार्टिसिपेटेड दैट इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। अच्छा, आपका चूँकि क्रिकेट डेवलपमेंट से ताल्लुक है, तो मैं इस ज़िम्मन में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि न्यूज़ीलैंड में स्कूल क्रिकेट हम बात फ़ोकस कर रहे हैं स्कूल क्रिकेट पे, फिर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो स्कूल क्रिकेट कैसे है वहाँ पर? जिस तरह मैं आप बाद में बताऊँगा कि जी कनाडा में मतलब क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, उनको किस तरह लेके जाया जाता है स्कूल लेवल पे। तो आप बताइएगा कि न्यूज़ीलैंड में क्रिकेट को ख़ास तौर पे कैसे देखा जाता है? पेरेंट्स कैसे लेते हैं और स्कूल उसको कैसे टैकल करता है? अच्छा, देखिए हर स्कूल में तो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नहीं होती, ठीक है? यहाँ पे ग्रेडिंग होती है। अगर यहाँ पे असल में डॉक्टर साहब हाई स्कूल और कॉलेज एक ही होता है, यानी कि 9वीं से लेकर 13वीं क्लास तक, उसके बाद आप जी। यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो उसमें कॉलेज वाला चक्कर ही नहीं है, वो हाई स्कूल ही होता है। अच्छा, जब आप हाई स्कूल में होते हैं तो आप क्लब की तरफ से नहीं खेल सकते। यू हैव टू प्ले फॉर द स्कूल, ओह! अच्छा। ठीक है? तो उसमें ये हो जाता है कि जो क्रिकेटिंग स्कूल्स हैं, उनकी टीम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और फिर यहाँ पे एक जिलेट कप के नाम से नेशन वाइड स्कूल टूर्नामेंट होता है। पूरे स्कूल के जो बेहतरीन 6 स्कूल्स हैं, पूरे मुल्क के, वो उसको कम्पीट करते हैं, और जनरली उसमें जो परफ़ॉर्म करता है, वो न्यूज़ीलैंड अंडर 19 वगैरह में सेलेक्ट होता है। ठीक है। तो एक वो है। और जब आप हाई स्कूल से खेल रहे होते हैं, तो जब स्कूल की क्रिकेट हो रही होती है, तो आप क्लब क्रिकेट अलाउड नहीं होता आपको खेलना। ठीक है, मैंने अच्छा। जिस तरह मैंने एक टाइम में ये क्या कहते हैं, मैं कोई प्लेयर कोच था एक जगह का, तो केन विलियमसन, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन स्कूल क्रिकेट खेल रहे थे। समझे? डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे और साथ स्कूल क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे थे उस टाइम, क्योंकि वो स्कूल मतलब स्कूल की तरफ से खेल रहे थे क्लब क्रिकेट भी ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो फ़ोकस जो था ना उनका कि स्कूल से ही
बच्चों को प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ लेके जाया जाए रादर देन कि जो है ना वो कोई और पाथवे हो। तो उस सेंस में जो जूनियर क्रिकेट है, अगर हम बिल्कुल छोटों की बात करें, तो हम यहाँ पे स्कूल्स में क्रिकेट कोचेस भेजते हैं। मैं खुद भी जाता रहा हूँ, फिर मैं और लोगों को भेजता रहा हूँ, और उसमें ये होता है कि हम छोटे-छोटे फील्ड डेज़ कराते हैं। अगर 20-25 स्कूल हैं तो उसमें ट्राई सारे बच्चों को कराते हैं, फिर हर स्कूल से 2-2 टीमें बनवा लेते हैं लड़के-लड़कियों की। उसके बाद उनको टूर्नामेंट में ले जाते हैं। अब जो हर डिस्ट्रिक्ट है उसका अपना एक टूर्नामेंट होता है इस तरह ना, हम 2 कराते थे। तो उसमें क्या होता था, जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं ना, तो हम उनको फ्री क्लब मेंबरशिप दे देते थे। ठीक है? तो अच्छा। हम हर टूर्नामेंट में 6 फ्री क्लब मेंबरशिप्स उन बच्चों को देते थे जो हमारे ख्याल में एक्सेप्शनल है। ठीक है? तो उसमें ये होता था कि पेरेंट्स के ऊपर से भी लोड खत्म हो गया कि यार उन्होंने फीस देनी, ठीक है? हुँ, और हुँ। हमें पता है कि यार अगर हमने मेरे मेरे अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने अगर 8 टूर्नामेंट्स इस तरह 10 टूर्नामेंट्स कराए होंगे, तो हमने अगर 50-60 बच्चों को फ्री वो दिया है, तो उनमें से 2-4 बच्चे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन गए। समझ रहे हैं? एक वो हमारा वो होता है ना, हुँ, हुँ। तो उसमें ये है कि जो एक्सेप्शनल उसमें होता है टूर्नामेंट डे में, उनको हम स्कूल को, क्योंकि हम डायरेक्ट पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो हम स्कूल्स को कहते हैं कि यार इस बच्चे के लिए फ्री मेंबरशिप है। तो इस तरह मैं, क्योंकि इसी में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम इस तरह यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल लेवल पे इस तरह करते हैं, और फिर वो क्लब जॉइन करते हैं। तो क्लब से ये होता है कि वो क्लब आप 4 साल की उम्र में भी जॉइन कर सकते हैं। बस हाई स्कूल जब जाते हैं आप, यानी कि 9वीं में, तो तब आप फिर स्कूल के लिए 4 साल स्कूल के लिए खेलते हैं और फिर वापस क्लब में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब इस तरह है कि क्लब क्रिकेट भी आपके पास है, और उसके बाद आपके पास स्कूल क्रिकेट भी है, और फिर जिस तरह प्रोफेशनल कोचेस जाके टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि जो, चूँकि छोटा मुल्क है, तो हम कोई टैलेंट मिस नहीं करना चाहते यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, क्विकली ये भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि जैसे आपने न्यूज़ीलैंड का बताया, इसी तरह के बाकी कंट्रीज़, क्योंकि आप बहुत सारे आयरलैंड में, इंग्लैंड में, डेनमार्क वगैरह में बहुत सारी जगहों पे आपने क्रिकेट खेली हुई है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी कंट्रीज़ का क्या है इसमें स्टांस, वो किस तरह लेते हैं स्कूल क्रिकेट को? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सिमिलर ही है सेटअप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे छोटे सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन बड़े सिटीज़ का तो सिमिलर ही सेटअप है, जिस तरह न्यूज़ीलैंड का है कि स्कूल क्रिकेट काफ़ी ऑर्गनाइज़ है, और कुछ स्कूल्स हैं जो क्रिकेट के बारे में मशहूर हैं। ऑस्ट्रेलिया में थोड़े प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा हैं, तो प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप्स दे देते हैं। अगर आपका बच्चा 14-15 साल का बड़ा अच्छा है, और स्कूल की फीस $30,000 है साल की, तो वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे अगर बहुत अच्छा है। फ्री में दे पढ़ा देंगे, तो आपके बच्चे के लिए भी अच्छी एजुकेशन है, और उनके लिए अच्छा है कि उनके प्लेयर्स अच्छे निकले। न्यूज़ीलैंड में भी यही होता है। साउथ अफ्रीका में इसी तरह है कि कुछ क्रिकेटिंग स्कूल्स हैं। अब साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स की आप क्रिकेइन्फो की प्रोफाइल देखेंगे, उनके साथ स्कूल का नाम लिखा होता है, कॉलेज का नाम लिखा होता है। तो उसमें आप बड़े पैटर्न्स 3-4 कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर उधर से ही आते हैं। तो वो भी इस तरह ही करते हैं कि अगर कोई अच्छा खेल रहा हो, तो उसको स्कॉलरशिप देके उधर बुला लेते हैं, और वहाँ से खिलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सिमिलर है। इंग्लैंड में जो है, वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी हिस्ट्री होती है, और उनका क्रिकेट का काफ़ी जो है ना वो कल्चर है। इंग्लैंड में ये है कि जुलाई से सितंबर तक छुट्टियाँ होती हैं, एंड दैट इज़ ड्यूरिंग द क्रिकेट सीज़न, राइट? तो हुँ, उधर जो है वो स्कूल क्रिकेट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है ज़्यादातर, वो होती है काउंटीज़ के थ्रू। जो जो भी काउंटी है उसकी अंडर 11 टीम भी होगी, अंडर 9 भी है सुना है, अंडर 9। तो वो फिर ये होता है कि बच्चों को, अगर आप ट्रायल में भेजते हैं अपने बच्चे को उधर क्लब से, उनको पसंद आ जाए, तो फिर 9 साल, 8 साल की उम्र से ही वो प्रोफेशनल कोचेज़ के साथ काम कर रहा जी। होता है, और फिर अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, तो एक थ्रू प्रॉपर उनका अकेडमीज़ होती हैं। तो उसमें वो इंग्लैंड में ये सिस्टम है कि वो काउंटीज़ यंग एज से ही बच्चों को पकड़ लेती हैं, और फिर उनको प्रोफेशनल कोचेज़ शुरू से ही मिल जाते हैं। अगर बच्चा बहुत अच्छा हो तो निकल जाता है। जैसे रेहान अभी आया जो पाकिस्तानी नजात था, तो वो भी काउंटीज़ हुँ। की एज ग्रुप टीम से ही आया। तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट है न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की निस्बत। और बाकी पाकिस्तान में तो खैर आप और हम बेहतर ही जानते हैं। कनाडा का आप बताएँ, कनाडा में क्या सिस्टम है? कनाडा में क्रिकेट का तो इतना स बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन वगैरह लोग दोस्त हैं, वो एफर्ट करके कहीं न कहीं स्कूलों में राइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल लगे हुए हैं। टोरंटो में तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत स्कूल क्रिकेट होती है। यहाँ वैंकूवर में अभी जो एज ग्रुप जिसको आप कहते हैं, उसमें शुरू कर रहे हैं। कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी शुरू हो गई है। ख़ास हुँ, तौर पे हुँ। उन एरियाज़ में जहाँ हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हुँ, हुँ। बहरहाल अगर उसके अलावा मैं बाकी स्पोर्ट्स की बात करूँ, आइस हॉकी की खास तौर पर, या स्विमिंग की, या बाकी जो भी बेसबॉल है, जैसे यहाँ की बड़ी स्पोर्ट है आइस हॉकी के बाद, तो उनमें बहरहाल ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, और तमाम आइस की जितनी भी बाकी गेम्स भी हैं सारी, उसपे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। इसी तरह बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बच्चों को बहुत यंग एज से ले लिया जाता है, स्कूल लेवल से आइस हॉकी के लिए खास तौर पर, कि वो कहीं भी अगर वो प्रोफ़ेशनल, जैसे फुटबॉल है यूरोप में, तो यहाँ आइस हॉकी की भी यही अहमियत है। तो आइस हॉकी मैं सहूलत के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो यहाँ सिर्फ़ हॉकी कहा जाता है उसको। फ़ील्ड हॉकी को फ़ील्ड हॉकी कहा जाता है, और
आइस हॉकी को सिर्फ हॉकी कहा जाता है। बहरहाल तो वहां से टैलेंट क्विकली पिक हो जाता है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एज ग्रुप से डायरेक्टली प्रोफेशनल हॉकी में चले गए। तो यहाँ भी सिस्टम मोर और लेस वही है, जो तरह आपने न्यूजीलैंड का क्रिकेट का बताया, इस तरह बाकी स्पोर्ट्स का यहाँ पर इसी तरह से। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब एक और चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशली जो है ना वो एज अ सिलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं एज ग्रुप टीम के काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टर रहा हूँ न्यूजीलैंड में, और यूरोप में भी थोड़ा बहुत सिलेक्शन किए। तो उसमें ये है कि एक बड़ा वो हमारे यहाँ पाकिस्तान और यहाँ में थोड़ा-सा फ़र्क है, तो मैंने कहा पहले उसको मैं फिर आपकी तरफ सवाल करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम प्रेफ़र करते हैं कि बच्चा मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल रहा हो। क्योंकि जो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, दे नो हाउ टू विन इन डिफरेंट वेज़। यस। जो बच्चा सिर्फ एक स्पोर्ट खेल रहा हो तो उसकी स्ट्रेटेजिक वो जो है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। हालाँकि नॉर्मल नॉलेज तो यही है कि यार एक काम आप इतना करें तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट इज़ डिफरेंट, क्योंकि अगर आपने मुख्तलिफ तरीके से आपको जीतना आना चाहिए। ठीक है? मुख्तलिफ सिचुएशन से मुख्तलिफ तो न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गए तो ज़्यादातर इनके जो इवन साउथ अफ्रीका तो क्रिकेटर्स जो है मल्टीपल स्पोर्ट्स करते हैं। अगर हम एवरेज बात करें, अगर एक 15 साल का साउथ अफ्रीका का बच्चा है या 15 साल का पाकिस्तान का बच्चा है या 15 साल का इंडिया का बच्चा है, तो पाकिस्तान, इंडिया के बच्चों ने 3 टाइम्स ज़्यादा क्रिकेट खेली होगी यहाँ के बच्चों की निस्बत। न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बच्चे 3 टाइम्स ज़्यादा खेली होगी, क्योंकि वो हैंड एंड आई गैराज में खेल रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, क्योंकि हम और कोई तो स्पोर्ट खेल नहीं रहे उस टाइम रेगुलरली। तो अब दैट मेक्स योर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर, बट स्ट्रेटेजिकली और मेंटली जो है ना, दैट डजंट मेक यू बेटर प्लेयर, या क्योंकि उसके लिए यू नीड टू लर्न टू विन डिफरेंटली। तो एक ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ शायद पाकिस्तान में क्रिकेट है तो क्रिकेट ही है। बचपन में जब हमसे तो फुटबॉल, हॉकी सब कुछ चलता था, अब तो सिर्फ क्रिकेट ही चल रहा है या फिर वो मोबाइल्स पे गेम्स चल रही हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, मैं तो यहाँ के सिलेक्शन की बात कर रहा था। तो पाकिस्तान में एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, सुन रहा था सिलेक्टर्स को, तो सिलेक्टर्स क्या वो जो क्लब वाले नाम फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इफ्तिखार, अभी तो अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो हम लोग थोड़ा-सा वो खैर वो तो बहुत लाइक था, मैं तो उनके पाकिस्तान के हिसाब से मैं बीकॉम कर रहा था, तो वो भी लाइक समझा जा सकता था, वो तो डॉक्टर बन रहा था। एनीवेज़ तो आई वाज़ लिस्टनिंग टू दिस डिस्कशन ऑफ द क्लब ऑफिशियल्स हू वर पुटिंग द नेम्स फॉरवर्ड, राइट? वही कह रहे थे कि यार फलाने ने भी पढ़ाई छोड़ी हुई है, फलाने ने भी पढ़ाई छोड़ी हुई है, तो इनको पहले आगे करें। ये दोनों पढ़ने वाले हैं, तो इनका आई एम नॉट सेइंग वो शायद बेहतर भी हो हमसे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि उनका जो क्राइटेरिया था ना, वो ये था कि जिसने पढ़ाई छोड़ी हुई है, उसको पहले चांस दिया जाए, ताकि उसके जो सैक्रिफाइसेस है ना, और इन लोगों ने तो कुछ ना कुछ बन जाना है। तो अगेन आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या पढ़ाई छोड़ के बंदा क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन अच्छा बन सकता है? मेरा तो ख्याल है वो अच्छा क्रिकेटर, अच्छा स्पोर्ट्समैन तो क्या अच्छा इंसान नहीं बन सकता पहले, क्योंकि किसी भी सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को ग्रूम करे, और ग्रूम एजुकेशन से बेहतर किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। जहाँ आप इंटरैक्ट भी करते हैं, जैसे आपने स्पोर्ट में भी टीम इवेंट की बात की, तो स्कूल में भी या कॉलेज में भी आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपकी किताबों में क्या पढ़ा जाता है और क्या पढ़ाया जाता है या टीचर आपको क्या बता रहा है, उसके अलावा आप एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो स्कूल के माहौल में आपको पता है कि डिसिप्लिन के अंदर रहकर मैंने कैसे क्रिकेट खेलनी है, कैसे मैंने पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई तो पैरेलल मेरा ख्याल है क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ाई है, बाद में क्रिकेट है या कोई भी सपोर्ट है। जब आप एजुकेटेड है और साथ साथ आप क्रिकेटर भी है, तो आपकी इज्जत भी डबल की जाएगी और आपको मकाम भी बहुत बेहतर मिलेगा बाद में भी, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर भी अगर बन जाते हैं तो पढ़ाई किसी सूरत में सेक्रीफाइस करके, जो अनफॉर्चुनेट है हमारे पाकिस्तान में खासतौर पर, कि हमारा क्रिकेटर बनता ही वही है जो पहले भागता है। वो बनता ही इसलिए है कि यार और कोई जगह तो मेरे पास है नहीं, तो बेहतर है कि मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ लूँ, ऐसी पनाहगाह ढूंढ लूँ कि मैं अब क्रिकेट के पीछे छुप जाऊँ। खासतौर पर आपने देखा होगा जब अंडर 19, अंडर 17 में लड़के एक आध दफा पाकिस्तान खेल जाते हैं, जो बाद में हमें कभी नजर नहीं आते, तो वो सारा मतलब जिंदगी कॉलर ऊपर करके फिरते रहते हैं, यही बताने के लिए कि मैं वो 1965 में मैंने अंडर 19 खेली थी, लाइक दैट। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इसका इसका एक और पहलू है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपको लगता है कि क्या यही वजह है कि हमारे स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स और आई मीन और फिर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के प्लेयर्स, हमारे ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं? मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, जनरली एजुकेशन अबाउट ड्रग्स, जनरल एजुकेशन अबाउट बिहेवियर आउटसाइड, लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटसाइड प्लेइंग क्रिकेट। डू यू थिंक, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स पाकिस्तान के क्रिकेटर से कम कमाते हैं, ठीक है, तो साउथ अफ्रीकन के क्रिकेटर्स शायद बराबर कमाते हो, तो अब ये भी नहीं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के प्लेयर्स हमारे से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया को तो नहीं कमाते। तो आपको लगता है कि ये एजुकेशन माइट हैव प्लेड अ रोल देयर एज वेल?
and might have played 100% played a role. अच्छा, अच्छा। इसलिए कि एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी, जैसे मैंने पहले हुँ, कहा, हुँ। आपने भी शुरू में ये बात कर दी थी कि एजुकेशन, जब ग्रूमिंग की हम बात करते हैं तो उसमें अगेन एजुकेशन को डिग्री से मिक्सअप मत कीजिएगा। जब जब हम बात कर रहे हैं कि क्लासरूम, स्कूल, एनवायरनमेंट, ओवरऑल आपकी इंटरेक्शन विद द पीपल, आपकी लर्निंग, आपकी किताबों से नॉलेज, ये ईच एंड एवरीथिंग मिलके एक एजुकेशन सेटअप बनता है। ये नहीं कि आपने डिग्री हासिल कर ली, कागज का टुकड़ा हासिल कर लिया तो आपको बोलना आ गया या आपको कहीं भी बैठना आ गया। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने जितनी भी प्रॉब्लम सारे आइडेंटिफाई किए, स्पॉट फिक्सिंग से लेके, बोलने से लेके, बिहेवियर तक, लोगों को कहीं अभी अभी हम देखते रहते हैं, आए दिन हमारे इवन बहुत एक्स कैरेक्टर्स हैं, हमारे बड़े-बड़े नाम हैं जो मतलब लेजेंड्स रहे हैं बल्कि, वो भी जब कैमरे के सामने आते हैं, माइक के सामने आते हैं तो उनका बिहेवियर बड़ा अजीबो-गरीब होता है कि हमें सुनते हुए बीइंग पाकिस्तानी शर्मिंदगी हो रही होती है। हुँ, ये हुँ। ठीक है, इख्तिलाफ ही है ना। एक इख्तिलाफ को यहाँ तक ले आए कि आप कैमरा के सामने ले आएँगे, लोगों को बताएँगे, तो इसमें आपकी अपनी भी, आपका कद भी छोटा होगा और आप मुल्क के लिए भी सुबकी का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तौर पर भी ये ठीक है। और सेकंडली ये कि वो एग्जांपल ऐसी सेट कर रहे हैं कि जो आने वाले क्रिकेटर्स के लिए, आने वाले स्पोर्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बहुत ही बुरी प्रेसिडेंस है। तो उसको अगर किया जा सकता है बेहतर तो फ़कत और फ़कत एजुकेशन से किया जा सकता चलें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं अगर ऐड करना चाहूँ क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो ये कि अगर मैं इसको सम अप करूँ जनरली पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि बच्चे को क्रिकेट, जैसे हमने टॉपिक जो हमारा है जैसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो, तो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बच्चा आपका पैशनेट हो, ठीक है? सेकंडली ये कि टैलेंट जो है ना वो इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव। आप जो है ना वो अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है? उसमें बेशक पढ़ाई हो या टैलेंट हो, क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि अगर आपका बच्चा क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट अबाउट द एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन है वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेट आप खेल भी लें तो ऑन एवरेज जो प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ है वो 5 साल होती है मेरे ख्याल। जो प्रोफेशनल क्रिकेट को टच कर लेते हैं 5 साल एवरेज होती है। फिर ज़ाहिर है कुछ लोग 20 साल भी खेल लेते हैं, कुछ लोग 2 साल, 1 साल बाद फारिग हो जाते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल लाइक योर इंजरीज़, अम, अपॉर्च्युनिटीज़, यू कांट कंट्रोल दोज़ थिंग्स, राइट? है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे कीपर हैं और 2 अच्छे कीपर उस इत्तेफाक से उसी टाइम हैं, अब हुँ, वसीम अकार के दौर में कितने फास्ट बॉलर ज़ाया हो गए। अब हमारे पास बिल्कुल, फास्ट बॉलर है ही नहीं जो टेस्ट बिल टेस्ट खेल सकें, सही है? सिमिलरली जब सईद अनवर ओपनर थे तो उस टाइम हमारे पास एक टाइम था ना कि उस टाइम अच्छे-अच्छे प्लेयर्स की चांस नहीं बनते थे। अब मिडल ऑर्डर में हमारे पास बैट्समैन नहीं। एक टाइम में बिल्कुल, हमारे पास मिसबा थे, मोहम्मद यूसुफ थे, इंज़मामुल हक थे, ठीक है? तो उधर अच्छे-अच्छे प्लेयर्स का चांस नहीं लगता था। अब हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई है ही नहीं। सही, या समझ रहे? तो द टाइम्स एंड अपॉर्च्युनिटीज़ चेंज, इंजरी हो सकती है, तो आई पर्सनली थिंक कि एक तो अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास भी खेल जाता है, तो उसको सपोर्ट फुल करें, बट ऑलवेज़ हैव अ एजुकेशन और सम बैकअप प्लान, सम स्किल बिसाइड इट, क्योंकि क्या कहते हैं, आपके बच्चे के लिए लाइफ के लिए अच्छा नहीं है कि वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करे। उसकी पर्सनल डेवलपमेंट, उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ, एवरीथिंग विल हैव एन इम्पैक्ट अगर आप बच्चे को सिर्फ क्रिकेट तक महदूद रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, आपने मेरा ख़्याल सारा सम अप कर दिया। बिल्कुल इंटरपर्सनल स्किल्स और इंट्रापर्सनल स्किल्स की आपने सारी बात कर दी। तो मेरा ख़्याल है कि यही यही वो चीज़ है जो हमें एजुकेशन के थ्रू आएगी। और मेरा ख़्याल है कि ये स्कूल्स को भी इस तरह के प्रॉपर कोर्सेज़ शुरू करने चाहिए और पेरेंट्स और स्कूल्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ मिसिंग एलिमेंट है बेसिकली। कि वहाँ अगर कोई चीज़ आइडेंटिफ़ाई हो जाती है तो पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर बच्चे को उस तरफ को ले जाया जाए। ऐसा भी है, सॉरी मैं एक आखिरी बात मेरे ज़हन में अचानक आ गई, वो ये कि हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि समटाइम्स कोई टीचर या स्कूल वाले कुछ चीज़ देख लेते हैं कि हाँ, ये बच्चे में चीज़ है, बट पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो बच्चा उस तरफ को जाए। हुँ, हुँ। तो वो भी प्रॉब्लम है। तो चूँकि वो बिल्कुल, समझ रहे होते हैं, पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बच्चे को, नहीं जी हमने तो इसको डॉक्टर ही बनाना है। हुँ, हुँ, तो बेशक आपने देख लिया इसमें क्रिकेटर बनने का टैलेंट है, बट हमने हुँ। इसको क्रिकेटर नहीं बना। तो इसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है कि जैसे वॉलंटियर्स की टीमें होती हैं, पेरेंट्स की, वो काम करती हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो चलें डॉक्टर साहब आप फिर इख्तिताम करेंगे, मैं करूँ? जी, जी, बिल्कुल। बस हमारी तरफ से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हाज़िर होते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।